तो प्रश्नावली 8 है। डी के सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8 ई के प्रश्नों को हल करने को, जिसमें 11 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, बाकी शेष कुछ वो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है साइन थीटा बराबर 3/5। अगर साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टैन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। उसको 4 विकल्प भी दिए गए हैं और चारों विकल्प क्या हैं मैंने लिखा नहीं, किताब मेरे हाथ में है। पहला विकल्प है 3/4, दूसरा 4/3, तीसरा 3/5 और चौथा -3/5 है, ठीक है ना। तो इसको देखो दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो वो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आप लोग निकाल लेंगे और उसके बाद टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार के फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। या ऐसे कह लो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 3 लंब है और 5 कर्ण है, ठीक है ना। तो जो आधार आएगा वो कितना आएगा, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से आप निकालोगे तो आधार 4 आएगा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार कितना है 4, 3/4 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहला तो यही तरीका है। दूसरा तरीका हम कैसे लगा सकते हैं, इसको हल करेंगे टैन थीटा बराबर साइन कॉस के पदों में लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन के पदों में रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके खत्म कर देगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा। अब सीधी सी बात है, इसमें आप चाहे तो रख ले साइन थीटा का मान 3 बटे जो दिया गया है 5 बटे रूट के अंदर 1 - साइन थीटा का मान 3/5 और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो आप लोग को मिल जाएगा 3/5 पूरे के बटे करड़े में 1 - 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, 3/5 पूरे के बटा 25 1 कम 25 में से 9 जाएगा 16, ठीक है ना, यानी 16/25 हो जाएगा। आगे लिख देता हूँ मैं 3/5 पूरे के बटा 16 का वर्गमूल 4/5, 5 से 5 खत्म 3/4, और ये मैंने पहले बताया आप लोग को, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3 है और कर्ण 5 है, आधार आएगा 4, टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब 3 है, ठीक है ना, और आधार कितना है 4, 3/4 होगा। पहले भी बताया, ऐसे भी तरीका आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो विकल्प दिया हुआ है कौन सा, पहला 3/4, ये पूर्णतः सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन 15 अंश बटा cos 75 अंश। दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है साइन 15 अंश बटा cos 75 अंश, इसका मान क्या होगा, एक ही होगा, आप लोग याद रखिएगा। कैसे इसको हल करेंगे, तो ये आप तरीका समझ लीजिए। साइन 15 अंश बटा इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक को हम बदल देंगे। जैसे cos को 90 - थीटा में बदल लो या फिर साइन थीटा को। अगर हम लोग cos को बदलते हैं तो cos 75 को लिख सकते हैं 90 - 15, ठीक है ना, 75 को लिख सकते हैं 90 - 15। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 15 बटा, यहाँ पर फॉर्मूला के cos 90 - थीटा, आपको मालूम है cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा। तो इस तरह से cos 90 - थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा का मान यहाँ 15 अंश, साइन 15 बटे cos 15 हो जाएगा कितना 1। तो इस तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन का हल हो गया, जो कि होगा कितना 1। तो इस तरह से दूसरे का दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 1 होगा। और इसी तरह से साइन 9 अंश बटा cos 81 अंश, इसका मान भी बिल्कुल इसी के जैसा हल करेंगे, वो भी हो जाएगा 1 ही होगा। कितना होगा 1 ही होगा। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का भी हल अपना कितना प्राप्त होगा 1, यानी कि दूसरा ऑप्शन उसमें भी सही होगा। चौथा क्वेश्चन जो आप लोग को दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू गुणा में है सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। इसको हम आगे हल कर लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा जैसा है उसको ऐसे रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को अच्छे से मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, और साइन बटे cos होता है टैन थीटा, अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को अगर हल करेंगे सरल करेंगे तो ये आएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से चौथे क्वेश्चन का हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा, और वो कितना है टैन स्क्वायर थीटा। चलिए इन्हें फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन जो कि हमने लिखा और थोड़ा सा मैंने सॉल्व भी कर लिया है,
वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे कोष्ठक में वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है। 4 विकल्प हम लोग को दिए गए हैं, ठीक है ना। वह कौन सा विकल्प सही है, इसके लिए हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, 1 प्लस, ठीक है ना, टेन थीटा को टेन सेक कॉट और कौशिक, हमने आपसे बात किया था कि जब भी टेन कॉट सेक और कौशिक दिखें तो हम इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कास में अधिकतर बदलने की कोशिश करते हैं। टेन को साइन कास में बदलने का तरीका टेन थीटा बराबर साइन बटे कास, सेक को 1 बटे कास, कॉट को कॉस बटे साइन, ठीक है ना, कौशिक को 1 बटा साइन लिखा जा सकता है। अब इनको हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक को 1 बटा साइन थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस, ये दोनों जो पद हैं इनके हर समान हैं, तो हरों को एक बार लिख लेंगे कॉस थीटा और अंश वाले पदों को जोड़ लेंगे। साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1 को 1 प्लस साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से 1 प्लस, इन दोनों का हर समान है और वो है साइन थीटा, अंश को जोड़ लेंगे कास थीटा माइनस 1, कास थीटा माइनस 1। अब कास थीटा का 1 में गुणा करेंगे, कास थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो होगा कितना, कॉस थीटा और प्लस ऊपर है साइन थीटा प्लस 1, है ना, और इसके बटे में आ जाएगा कितना, कॉस थीटा। ये हो गया। दूसरे कोष्ठक में साइन थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस यहाँ ऊपर है कॉस थीटा माइनस 1, पूरे की बटा है साइन थीटा। अब इसको लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ बीच में गुणा है तो ऊपर वाले पद का ऊपर और नीचे का नीचे वाले पदों में गुणा किया जा सकता है। हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे। साइन थीटा को पहले लिखते हैं इस वाले पद में, साइन थीटा को पहले लिखेंगे और कॉस थीटा और प्लस 1, ये एक कोष्ठक में हो गया। दूसरे में यहाँ पर जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इन्हें हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको तजुर्बा लगाने की ज़रूरत है। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को पहला पद माने, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बना देता हूँ मझला कोष्ठक ऐसे, और यहाँ भी बना देते हैं मझला कोष्ठक, और साइन थीटा प्लस कास थीटा को छोटे कोष्ठक के अंदर, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कास थीटा को छोटे कोष्ठक के अंदर, यहाँ भी। तो अब हम इसे मानेंगे a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, यानी साइन थीटा प्लस कास थीटा को हमने a मान लिया और 1 को हमने b मान लिया। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति बीजगणित का सूत्र लगेगा, एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। बहुत फेमस सरल या सूत्र है जिसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला प्लस दूसरा, ये पहला माइनस दूसरा, तो होगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर पहला यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, पूरे के बटा में यहाँ पर आया जो या बचा है जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर, पुनः बीजगणित का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर a है साइन थीटा, b कॉस थीटा है b, यानी a है साइन थीटा और b है कॉस थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 गुणे a यानी कि साइन थीटा गुणे b यानी कि कॉस थीटा, और माइनस आगे यहाँ है 1 का स्क्वायर 1, संपूर्ण के बटा में जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक त्रिकोणमिति का सूत्र लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कितना, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख देंगे, ठीक, और प्लस यहाँ आगे है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। शायद ये क्वेश्चन था प्रश्नावली में, अब आप लोग को याद नहीं है तो अलग बात है। चलो आगे यहाँ से हल कर देता हूँ मैं। यहाँ ऊपर बचा सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे बचा हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब गुणा में है तो साइन से साइन, कास से कास कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 2। तो कोई विकल्प दिया गया है क्या,
विकल्प आप लोग को दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5वें का विकल्प संख्या 3 यानी तीसरा विकल्प जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को दरअसल कैसे हल करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां, tan थीटा बराबर sin थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, यहीं पर मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, 45 अंश होगा, 60 अंश होगा, 90 अंश होगा या फिर 0। तो जो चारों विकल्प है ना, चारों विकल्प में से आप लोग को देख लेना है। अगर थीटा का मान 45 रखोगे तो क्या दोनों बराबर होते हैं, साइन 45 और tan 45 के मान बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते। न ही साइन 60 अंश और tan 60 अंश के मान आपस में बराबर होते हैं, न 90 अंश के बराबर होते हैं, सिर्फ होते हैं 0 पर, है ना। tan 0 अंश का मान भी 0 होता है, साइन 0 अंश का मान भी 0 होता है। तो यह संबंध थीटा के किस कोण के लिए होगा, 0 अंश के लिए। ठीक है ना, ये तभी संभव है जब थीटा बराबर कितना हो लल्ला, 0 अंश हो, तभी tan थीटा का मान sin थीटा के बराबर हो सकता है। इसके अलावा 45, 60 या 90 अंश के कोणों के लिए यह संबंध सत्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से 6वें क्वेश्चन का जो लास्ट विकल्प है थीटा बराबर 0 अंश या 0 अंश, वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन जो आप लोग को दिया है, थीटा न्यून कोण है यानी 0 से 90 अंश के बीच वाला कोण जो है ना, वो क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा। तो सिंपल सी बात है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी 7वें का दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8वें क्वेश्चन को हम हल करेंगे, चलिए देखते कैसे, इसे नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की tan थीटा बराबर कितना, a/b। तो अगला प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि दिया गया है, tan थीटा बराबर a/b, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बाई b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान कितना होगा। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पीछे के किसी प्रश्नावली में हल किया था, जिसमें हम लोग को करना क्या है, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात sin cos थीटा दिख रहे हैं, इन्हें हम किसी तरह से tan में बदलें। तो बदलने के लिए आप क्या करेंगे, अंश और हर में cos थीटा से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट जो दिया गया है, यहीं से डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, अंश व हर में cos थीटा से भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिखूं या रहने दो, एक लाइन लिख देते हैं, b sin थीटा, इसमें भी cos थीटा से भाग करेंगे, माइनस a cos थीटा, इसमें भी cos थीटा से भाग करेंगे, पूरे के बटा b sin थीटा, इसमें भाग करेंगे cos थीटा से, प्लस a cos थीटा, इसमें भाग करेंगे cos थीटा से। ऐसा करने से क्या होगा, b साइन बटे कास हो जाएगा tan थीटा, माइनस a कास से कास खत्म, यहाँ भी कास से कास खत्म, बटा b साइन बटे कास tan थीटा, प्लस यहाँ कट गया, बच गया सिर्फ एक। अब आ गया है tan के पदों में सिर्फ tan थीटा का मान जो हमें दिया गया उसको हम रख लेंगे। tan थीटा का मान a/b माइनस a, पूरे के बटा b tan थीटा का मान a/b प्लस a, b से b खत्म, b से b खत्म। ठीक है ना, तो यह आ गया ऊपर a माइनस a बटा a प्लस a माइनस a ऊपर हो जाएगा 0 बटा a प्लस a, 2a, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो वो 0 ही होगा। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8वें का सॉल्यूशन होगा। विकल्प में जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 8वें का विकल्प संख्या 4, यानी चौथा विकल्प जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यही है। हाँ, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है लल्ला, इसमें हम लोग 9 ले लेंगे कामन, और उसके बाद जो बचेगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना, तो 9 गुणे, आप लोग अगर ध्यान में रखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान होता कितना है 1, और 9 एक कम कितना होगा 9। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 9 होगा, जो कि विकल्प संख्या 2 है, जो कि विकल्प संख्या 2 ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग को दिया गया है वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, तो सीधी सी बात है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर a।
अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सर्वसमीकाएँ अर्थात सूत्र हैं उन्हें हम याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेहद मज़ा आएगा। 1 + कॉट स्क्वायर को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर ए। अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो सेक थीटा है, सेक होता है 1 / कास, सेक को लिखा जा सकता है 1 / कॉस, तो सेक स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 / कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर, कोसेक होता है 1 / साइन, कोसेक होता है 1 / साइन, तो कोसेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 / साइन स्क्वायर। अब ये सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर में करेंगे, तो साइन स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए, और बटे में कास स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कास होता कितना है, tan, यानी साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर होगा tan स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10वें का विकल्प संख्या होगा कितना, चौथा, जो कि दिया गया है कितना, tan स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, यहीं पर इसको भी निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है वो कहा गया है सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। अब सिंपल सी बात है बाबू, सेक थीटा से कितने अंश का मान 2 होता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिए गए हैं π/2, π/2 का मतलब ये रेडियन में दिए गए हैं। पाई का मान 180 अंश होता है, पाई का मान 180 अंश, वो पाई बराबर 180 डिग्री, 180 अंश। π/2 का मतलब 180 का आधा यानी 90 अंश, π/3 का मतलब 60 अंश, π/4 का मतलब 45 अंश, π/6 का मतलब 30 अंश, ठीक है ना। तो सेक कितने अंश का मान होता है, 2। कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान कितना होगा, 2 होगा, यानी सेक थीटा बराबर ये 2 होता है सेक 60 अंश का मान, सेक 60 अंश का मान। या अगर इसको रेडियन में बदले तो सेक 60 को लिख सकते हैं 180/3, यानी π/3। सेक खत्म, थीटा बराबर π/3। नहीं समझे क्या, पाई का मान 180 अंश रखो ना, 180/3 आएगा कितना, 6 × 18 है ना, 60 अंश आएगा। देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए का 60 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है ना। तो कास का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है सेक, का 60 अंश का मान 1/2 होगा, तो सेक 60 अंश का मान 2/1 होगा, उल्टा है ना। या लिख सकते हैं सेक 60 अंश का मान आएगा सिर्फ कितना, 2 होगा। यानी कि ये जो दिया गया है सेक थीटा बराबर 2, ये 2 सेक कितने, ये सेक है ना, तो सेक कितने अंश का मान होता है, 60 अंश, सेक 60 अंश। सेक खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश, और ये अंश में दिया है, रेडियन में अगर बदलना है इसको तो हम क्या करेंगे, π/180 से अगर इसमें, अरे आसानी से बदलो लल्ला, 60 अंश जो अंश माप को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा कर देंगे, π/180 से गुणा, 6 × 18, π/3 आएगा, ठीक है ना। तो 60 अंश को क्या लिखा जा सकता है रेडियन में, π/3, π/3। ये π/3 जो है कोण थीटा का मान होगा जब सेक थीटा बराबर 2 हो तब। तो इस तरह से प्रश्नावली 8 ही के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं 11 ये पूर्णतः संपन्न होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगर इन्हें पूछना है तो फिर पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को न पूछ करके क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर प्रूव करके दिखाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ प्लस है, वहाँ प्लस नहीं है, ठीक है ना। प्रूव करना है तो एकदम आसान है, प्लस को हटा दो, प्रूव हो गया। लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं है कि प्लस हटा दो और प्रूव हो गया, ये काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, फ्रॉम LHS बायां पक्ष, जो कि क्या है लल्ला, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हम आपको बार बार कहते हैं कि जब भी सेक, कोसेक, टैन और कॉट दिखे तो हम इन्हें कोशिश करेंगे साइन और कॉस में बदलने की। और हमको मालूम है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, ठीक है ना। तो हम फटाफट क्या करेंगे, इन्हें बदलेंगे। सेक थीटा को लिखा जाएगा 1/कॉस थीटा, अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी होगा स्क्वायर, प्लस कोसेक थीटा होगा 1/साइन थीटा, अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपल है, इसका इसमें और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, कास स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के बटा में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
और हम सबको मालूम है कि ऊपर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। तो ऊपर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी जगह पर मैंने लिख लिया सिर्फ 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊपर जो 1 है इसको 1 को हम 1 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको हम ऐसे लिख लें, ये गुणा में है तो लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। 1 बटे कॉस स्क्वायर फिर क्या होगा, 1 बटे कॉस को सेक थीटा लिख लेंगे, अब कॉस का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। लो जी ये हो गया बराबर राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 जो भी है उन्हें पूछते हैं, हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है कहा गया है, पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम इसको हल करेंगे कैसे, आसानी से, ठीक है ना। फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड जो कि है अपना कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमारा नियम जो मैं बार बार कहता हूँ कि साइन सेक कोसेक टैन कॉट दिखे तो उन्हें साइन कॉस में बदलेंगे। यहाँ पर हमको कोसेक थीटा दिख रहा है तो ऐसा लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो कोसेक है इसको हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा प्लस यहाँ पर है साइन थीटा। अच्छा जी, यहाँ कॉस थीटा के गुणा में 1 है तो ऊपर गुणा होगा तो ये हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और प्लस आगे है साइन थीटा, इसके बटे चाहो तो 1 मान लेंगे। 1 का कॉस स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का साइन में गुणा करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो होगा सिर्फ साइन थीटा। अभी ठीक इससे पहले वाला जो मैंने बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा कितना, 1 होगा, ठीक है ना। तो ऊपर 1 हो जाएगा, बटे में बचेगा सिर्फ साइन थीटा और 1 बटे साइन होता है कोसेक थीटा। तो इस तरह से ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। क्या ये आसान था? बिल्कुल था, नोट करिए।